बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुनः मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और सचेतन के इस विचार के सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग रामायण की गाथा में सचेतन के इस विचार के सत्र में जहाँ हम आपको रामायण के महानायक की अद्भुत कहानियों की सैर कराते हैं, उसके विचार आप तक लाते हैं। आज हम आपको भगवान हनुमान के अद्भुत पराक्रम और लंका दहन की कहानी पिछले 2-3 सत्र से सुना रहे हैं, 2 सत्र से सुना रहे हैं। तो हम उस कहानी को थोड़ा-सा और सुनाते हैं और उस रोमांचक कथा का हम आनंद लेते हैं इस विचार के सत्र में। तो भगवान हनुमान ने लंका में अपना सभी मनोरथ पूरा कर लिया था और अगर मैं कहूँ कि उनका उत्साह अभी बहुत ही ऊँचा था क्योंकि उन्होंने पूरे लंका का निरीक्षण करते हुए सोचा कि अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन-कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है। देखिए उत्साह का जो अवलोकन है, हम कब करें? जब हम अपना 100% दे दें हर कार्य में, कि हमने हर काम को बड़े ही उम्दा किस्म से किया है, बड़े ही 100% हमने दिया है उसमें। फिर हम उस काम का अवलोकन करें। आप काम का अवलोकन थोड़ा-सा करने के बाद कहते हैं अच्छा मैंने थोड़ा कर दिया। थोड़ा-सा करने से कोई अवलोकन नहीं होता है। वो तो आपका जो लक्ष्य है वो तो पूरा बाकी ही है। हनुमान जी ने अपने उत्साह का लेवल देखा कि हमने सब चीज़ तो किया, अब मैं अवलोकन करता हूँ कि अब कौन-सा काम बाकी रह गया। और जो इन राक्षसों को संताप दे सके। हनुमान जी का तो यही था कि जो-जो हम यहाँ पर करें उससे जो है कि रावण को संताप मिले उससे। तो उन्होंने पहले तो प्रमदावन जो है अशोक वाटिका उजाड़ दिया था, बड़े-बड़े राक्षसों को मार गिराया था, रावण की सेना के एक हिस्से का संहार कर डाला था। अब केवल दुर्ग का विध्वंस करना बाकी था, जो रावण का किला था उसका विध्वंस करना बाकी था। दुर्ग का विनाश हो जाने पर समुद्र लांघकर अन्य कार्य में वो जो है कि फिर से वापस जाएँगे, तब वो लगता था उनको कि हम दूसरा काम फिर सफल कर पाएँगे। तो काम का अवलोकन कैसे किया जाता है, यह हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी की पूँछ में जलती हुई हनुमान जी की पूँछ की अग्नि को देखा, उन्होंने निर्णय लिया कि इस अग्नि से इन राक्षसों के घरों की आहुति देकर तृप्त करके यह तृप्त करना जो है वह न्याय संगत है। देखिए न्याय संगत भी कोई काम करना चाहिए। अगर हम दुश्मन के साथ भी कर रहे हैं तो वह न्याय संगत हम काम करें। वो जलती हुई पूँछ के कारण जो है, वो बिजली सहित मेघ की भाँति जो है उनकी जो पूँछ थी वह शोभा पा रही थी। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों में अब वह अपने जलते हुए पूँछ को लेकर घूमने लगे। वे बानरवीर निर्भय होकर एक घर से दूसरे घर पहुँचे, उद्यान में पहुँचे, राजभवन को देखते हुए विचरण करने लगे। वे प्रहस्त, महापार्श्व, वज्रदंत, सूक, सारन, मेघनाद, जाम्बूवली, सुमाली जितने भी राक्षस थे, सबके घरों में आग लगा दी। और अब महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने विभीषण का घर जो है वह छोड़ दिया। वो सभी घरों में तो आग लगाई थी, विभीषण का घर छोड़ दिया क्योंकि विभीषण हमेशा न्याय संगत था और विभीषण हमेशा भगवान राम के शरणागत था। तो महा यशस्वी जो है कपिकुंजर पवन पुत्र विभिन्न भवनों में जो है कि वो समृद्धशाली जो भी राक्षस की संपत्ति थी, जो भी उनके भवन थे, अटारे थे, जो भी था, सब चीज़ को जलाकर उन्होंने भस्म कर डाला। अब जितना ये जो विध्वंस देखकर जो भी राक्षस थे, जितने भी वहाँ के लोग थे, वो सब जो है लंका में पूरी तरह से चीख-पुकार उनको सुनाई दे रही थी। राक्षस राज रावण के महल में पहुँचकर हनुमान जी ने अपनी प्रज्वलित अग्नि जो है कि महाराज रावण के भी जो है महल में छोड़ दी। अब भयानक गर्जना करने लगे वहाँ पर और फिर हवा का सहारा पाकर आग तेजी से फैलने लगा और कालाग्नि में जो है कि रावण का भी भवन जो है वो प्रज्वलित हो उठा। अब वहाँ पर तो सोने की खिड़कियाँ थी, मोती, मणियों, बड़े-बड़े रत्नों से जो है कि उनका महल बना हुआ था। ऊँचे-ऊँचे जो बिल्डिंग थे, ऊँचे-ऊँचे जो महल थे, प्रासाद थे, वो सब गिरने लगे, सब चूने लगे, ढहने लगे।
अब राक्षस अपने-अपने घरों को बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह खत्म हो गया। उनकी जो श्री थी, वह नष्ट हो गई। अब जो श्री है, हम कहते हैं ना किसी के पास लक्ष्मी है, किसी के पास संपत्ति है, वही कहते हैं उसकी श्री है। श्री जो है वह खुशी है। श्री आपकी जो आप कितना ही धन कमा लें, उससे अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो वह कोई खुशी नहीं है। आप कितना ही नाम, यश कुछ भी कमा लें, कीर्ति कमा लें, आप अपने देह में पूरा बल ले आएँ, अगर खुशी नहीं है, तो श्री नहीं है। तो श्री जो है, वह खुशी को कहते हैं। अब रावण के महल में या लंका में जो श्री थी, उनकी संपत्ति थी, उनके अंदर का बल था, उनके अंदर का पौरुष था, उनके अंदर की समृद्धि थी। और सब समृद्धि, सब बल, सब संपत्ति को भगवान हनुमान ने क्या किया? विध्वंस कर दिया। इसलिए कहते हैं कि वहाँ की श्री जो है, वह हनुमान जी ने नष्ट कर दिया, वहाँ की खुशियों को नष्ट कर दिया, हर एक राक्षस के खुशियों को नष्ट कर दिया। अब राक्षस कहने लगे कि हाय! ये वानर रूप साक्षात अग्नि देवता ही यहाँ पर आ पहुँचे हैं। कितनी ही स्त्रियों के गोद में बच्चा लेकर वह क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। लंका जो है कि बड़ा ही विध्वंसमय स्थिति में आ चुका था। अब हनुमान जी ने देखा कि जलते हुए घर में हीरा, मूँगा, नीलम, मोती सब धातुओं की जो राशि है, वो पिघल-पिघल कर बह रही है। अब वो आग जो है कि सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती है। कभी भी जो आग जो है, अग्नि को अगर आप सूखे तिनकों से जलाएँ, एकदम छोटे-छोटे से तिनके ले लीजिए और उससे अग्नि को जलाएँ, तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। उसी प्रकार से हनुमान जी ने भी राक्षस का जो वध करने से वो तृप्त नहीं हुए। जितने भी हनुमान जी ने जितने भी राक्षसों का सब चीज़ नष्ट किया, उनकी तृप्ति नहीं हुई क्योंकि अग्नि के समान उनका क्या था? जोश था। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, जो हमारे तृप्ति का लेवल क्या होना चाहिए? क्या हमने छोटा-सा कोई चीज़ कर लिया उसी वही तृप्ति है? नहीं। तृप्ति का जो एक हम करें वो हमारे लक्ष्य से है। तृप्ति जो है हमारे अंतर आत्मा की संतुष्टि से है। ये सीखना चाहिए। तो हनुमान जी को तृप्ति नहीं हो रही थी। जो भी जितना भी राक्षस का वध किया, जो भी चीज़ किया, हनुमान जी को उससे तृप्ति नहीं हुई। तो हनुमान जी के जो पराक्रम और लंका दहन की जो ये गाथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, धर्म की रक्षा और हमने आज जो बात किया कि हम अवलोकन करें, हम अपने लक्ष्य के साथ अवलोकन करें, हम अपने तृप्ति को कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम कहाँ किस चीज़ को हम श्री बोलेंगे, किस चीज़ को हम खुशी बोलेंगे, उसको नष्ट करने से क्या होता है, वह नष्ट कैसे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी के विचार से ये देखना चाहिए और हर संभव हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। और हमारे साथ आप लोग सचेतन के इस विचार के सत्र में बने रहते हैं, उसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और हम अगले विचार के सत्र में फिर से एक अद्भुत कहानियों के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर किसी के मन में कोई विचार हो